स्नान खत्म हो गया ना, तो अभी भगवान जी को दोबारा स्नान करा के और उनको दोबारा स्थापित करना। फ्रेंड्स, ये आज की और स्किन से पार्सल आया। जो लास्ट मेरा चेकअप हुआ था ना स्किन का, उसके बाद पानी तो उन्होंने इंस्टेंट बोल दिया था, और इसके साथ ना एक ये और प्रोडक्ट उन्होंने मेरी किट में ऐड किया है कि और स्किन करेक्टर इमल जेल की, इसका और मुझे यूज करना जैसे जैसे उन्होंने बताया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कैसे मनी आपकी दिवाली और कैसे चल रहे हैं आपके अपकमिंग त्योहार, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी जो मैंने आपको कुरियर दिखाया ना, वो स्किन के जो डॉक्टर को मैंने दिखाया हुआ है क्योर स्किन के थ्रू, उन्होंने जो है मेरा लास्ट जो चेकअप हुआ था उसके बाद एक और प्रोडक्ट मेरे रेजिमेंट में ऐड किया है। तो वो ये आया है क्योर स्किन करेक्टर इमल जेल करके। ये है कि इम्प्रूवमेंट और उम्मीद है मुझे अच्छा होने की, क्योंकि बिफोर क्योर स्किन मुझे अपनी स्किन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप पुराने मेरे ब्लॉग्स उठा के देखिए, मैं उसमें कैमरा फेस नहीं करती थी, केवल काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी स्किन को लेकर, अपने लुक्स को लेकर इतनी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि चलते फिरते बिना मेकअप के मैं कैमरे के सामने आके कुछ बोल पाऊं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि मैं आराम से बातें कर लेती हूँ आपसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस कैमरा अपनी तरफ किया और आपसे अपनी बातें करनी शुरू कर दी। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे क्योर स्किन की वजह से ही मिला है, और इस वजह से मुझे ये पसंद आई, जेन्युइनली पसंद आई, इसीलिए मैं आपको बार बार मतलब ये चीजें बताती भी रहती हूँ। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्किन में अगर आपकी प्रॉब्लम है और वो सीवियर है, या फिर स्टार्टिंग में तो क्योर आराम से हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है, लेकिन इतने पुराने, मैं आपको 20 साल पुरानी अपनी कोई फोटो दिखाऊं ना, डार्क सर्कल मेरे तब भी हैं। तो इतनी पुरानी जब आपकी दिक्कत होती है, और दूसरी चीज हेरिडिटी है, तो आपको कंसिस्टेंसी इसमें जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। उससे वो बिल्कुल वैनिश नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि कम पड़ जाते हैं, उनका असर जो है वो कम हो जाता है, जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स थी। अब दूसरी चीज ये है कि किफायती, मतलब आप ये लगाओ 1499 रुपए में ये मिली थी, है ना। इसमें 4 प्रोडक्ट थे, 3 यहाँ पे रखे हुए हैं, सनस्क्रीन और ये मॉइस्चराइजर और ये अंडर आई जेल, और फेस वॉश जो है वो मेरा बाथरूम में रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ, दिन में 2 बार। अब ये जो किट आई थी, ये आई थी 1499 में, 1500 रुपए की हो गई। 2 महीने हो जाएंगे अब की 28 तारीख को, जो कल परसों आने वाली है, और मेरे प्रोडक्ट अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। तो 1 महीने के कितने पड़े? 750 रुपए। 750 रुपए में अगर आपकी स्किन वास्तव में इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, तो इससे किफायती और मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। क्योंकि स्किन के लिए जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसमें आपको डॉक्टर की फीस नहीं देनी है, आपको जाने आने का कोई हेडेक नहीं लेनी है, कोई खर्चा नहीं करना है, कोई टाइम नहीं निकालना है, और आपको सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे देना है, और प्रोडक्ट भी इन द रेंज है। अब जो ये एक बढ़ाया है, ये 450 रुपए का आया है, लेकिन इसीलिए मैंने इसको मंगा लिया कि कुछ ना कुछ जब उनसे अच्छा हुआ है तो इससे भी अच्छा ही होगा, बेकार नहीं होगा, तो मैंने मंगा लिया। करते हैं क्योर स्किन ऐप है क्या। जो नए व्यूवर्स मेरे से जुड़े हैं या जो क्योर स्किन के बारे में अभी तक नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि क्योर स्किन ऐप एक स्किन केयर ऐप है, जो आपकी स्किन के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। कोई भी आपकी स्किन प्रॉब्लम हो, उन्हें बताइए, उनके पास उस चीज का हल होगा, और जितना मैंने यूज किया है असरदार भी है। अब क्या है कि आप सबसे पहले, आप जो मैं यहाँ पर आपको लिंक दूंगी, उससे आप ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आपका स्किन का जो है फ्री एनालिसिस होगा डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स द्वारा, जो इनकी पूरी टीम है, और ये फोन के मेन कैमरा से आपकी फ्रंट फेस की और साइड फेस की फोटो लेंगे, और उसके बाद उसको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आपकी स्किन में क्या क्या इश्यूज हैं। हो सकता है मेरी तरह आपको भी कुछ एक ऐसे इश्यूज पता लगे जो आप नोटिस ही नहीं कर रहे थे अब तक। उसके बाद फिर वो आपको पूरा रेजिमेन उसका, कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, प्लस आपको कैसी डाइट इस्तेमाल करनी है आपके बाद से, और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्किन प्रॉब्लम, आपकी एज, आपके हार्मोन्स इश्यूज, सबके बारे में क्वेश्चनर होगा, और उसके बाद वो आपकी डाइट और रेजिमेन जो है वो डिसाइड करते हैं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और तब तक आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगे कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और मैं मंगा सकती हूँ, तो फिर आप ऑर्डर प्लेस करिए।
दिस दिवाली क्योर स्किन ऐप इज गिविंग अ फ्री मेकअप पाउच। ये मेकअप पाउच मिला है और इसकी भी ये कुंडे वगैरह की जो क्वालिटी है ना फ्रेंड्स अच्छी है। मतलब मैं केवल आपसे कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये अच्छा सा एक बैग मिला है। अब जो है ये प्रोडक्ट जैसे ये हुआ इमल जेल और बाकी के भी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जाने के टाइम पे कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये फेस वॉश, अगर मैं मतलब कहीं बाहर 4-5 दिन के लिए जाऊं तो ये फेस वॉश है और अंडर आई जेल है। ये सारी चीजें इसमें अच्छे से आ जाएंगी। सनस्क्रीन ये हमेशा अगर 6-7 घंटे के लिए बाहर जाएं तो ये रखनी चाहिए ताकि लगाई जा सके बीच में, तो ये सब इसमें आराम से आ जाएगा। और इसके अलावा भी जो लिपस्टिक वगैरह अगर मुझे रखनी है तो ये इस तरीके का मेकअप पाउच है। तो ये आपका देखिए अभी ये कैरी हो गया और इसमें अभी भी जगह है। ये देखिए 3-4 चीजें डालने के बाद भी तो ये मेकअप पाउच आपको मिलेगा फ्री इस बार के ऑर्डर के साथ। तो अपना मेकअप पाउच भी लेने के लिए इस बार ही ऑर्डर लगाएं और जो कोड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो मेरा कोड है, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपीज और ऑफ हो जाएंगे। और जो इस वीडियो के बाद पहले 50 जो ऑर्डर लगेंगे उन पर ही ये कोड एप्लीकेबल होगा। तो आप इसको अपने, अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है या इवन बालों में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई दे सकते हो। अच्छी ऐप है। ये तो हुई हमारी स्किन केयर की बात सहेलियों वाली। अब बात करते हैं व्लॉग की। तो व्लॉग में थोड़ा सा स्टार्टिंग होगी दिवाली की रात से, क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था और अगले दिन जो है खाली था, कोई त्योहार नहीं था ग्रहण की वजह से। तो ग्रहण पे मैं क्या क्या करती हूँ और मक्के की रोटी और सरसों का पालक का साग, ये मैं कैसे अरेंज करती हूँ ये आपके साथ इस वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। तो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। बीच में एक दिन ना खाली था तो लग रहा था कि छुट्टी हो जाएगी, मांग की हुई थी, लग रहा था कि छुट्टी हो जाएगी लेकिन नहीं हुई। तो कल स्कूल है। स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद ही ग्रहण शुरू हो गया था। तो जो नीचे भगवान जी उतारे थे दिवाली की पूजा के लिए उनको मैंने चुन्नी से ढक दिया था और ऊपर वाले मंदिर के कपाट बंद कर दिए थे। अब ग्रहण ख़त्म हो चुका है तो मैं इनको खोल रही हूँ दोबारा ताकि आगे का काम शुरू कर सकें साफ़ सफाई का। और इस बीच में पूरे ग्रहण के टाइम पे मेरी नंद आ गई थी तो वो मेरे लिए नमकीन जवे उसने अपने लिए बनाए थे तो थोड़े से लाई थी, लेकिन ग्रहण में कुछ खाते नहीं है तो मैंने खाए नहीं थे, ये रखे हैं अभी। अब मैं जो हूँ सबसे पहले जो है वो भगवान जी को मतलब दोबारा से स्नान करा के और इनके दोबारा कपड़े वपड़े सब बदले जाएंगे। कल कर ही था सब लेकिन अब दोबारा से, तो आज ये फिर मैं टेबल वगैरह भी अभी हटा दूंगी। वैसे हमारे यहाँ ये भैया दूज की सुबह को हटती है, लेकिन अब ग्रहण पड़ गया और दोबारा से सारा मंदिर साफ़ और दोबारा लगना ही है तो मैं अभी इनको भी तीनों भगवान जी जो नीचे रखे हुए हैं इनको भी दोबारा से तैयार करके ऊपर ही रख दूँगी और टेबल वगैरह फिर मैं आज ही हटा रही हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा गंगा जल वगैरह मैंने मिला लिया था, गंगा जल एक बड़े कटोरदान से में, जिसमें इनके आराम से खड़े हो सकें सारे भगवान जी एक एक करके। तो फिर इनको नहलाऊंगी और फिर इनके कपड़े वगैरह बदलूंगी। अब ये सब जो हैं इस समय नहा चुके हैं, पोंछ दिया है इन्हें, लेकिन अभी वहाँ कपड़ा हटाना है ना तो इसलिए ये यहीं पर रखे हुए हैं। अभी इनका श्रृंगार शुरू करेंगे, वो सब मैं तसल्ली से करूँगी, शूट नहीं करूँगी। अभी श्रृंगार करके मैंने इनको सबको इनकी जगह पर रख दिया है वापस। और झालर वगैरह जो थी अब मैंने सब हटा दी है, इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। अच्छा बच्चे बेगम बाग गए हुए हैं तो बहुत शांति है। हम लोगों ने चलाया हुआ बिग बॉस, तो बिग बॉस चल रहा है, उसका ऑडियो वीडियो बीच बीच में मैं देखती जा रही हूँ, वीडियो और ऑडियो सुनती जा रही हूँ। ये बैठे हुए देख रहे हैं सोफे पे अपना तसल्ली से। अब मैंने जो है अगर इनकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये खुद ही उठ जाते हैं, लेकिन मैं इजीली कर सकती थी तो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ धीरे धीरे। ये रखी आई हूँ टेबल। अब ये कल से जो है अपना ऑफिस का सेटअप इस पे दोबारा लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया है शाम की पूजा, दीपक जला दिया है और यहाँ शूट नहीं किया मैंने, सफाई भी की थी शाम को क्योंकि ग्रहण होता है ना तो उसके बाद पूरे घर में मतलब झाड़ू भी लगती है, पोछा भी लग जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन दिन छिपने लगा था तो मैंने झाड़ू ही लगाई थी बस, पोछा नहीं लगाया था। तो यहाँ पर पूजा पाठ का काम हो गया है ख़त्म। अब चलते हैं डिनर की तरफ। तो साग जो है वो यूजुअली मम्मी जो है बना के भेज देती हैं बिना छौंके,
तो मुझे कभी कभी बनाना पड़ता है। तो ये मम्मी ने भेजा हुआ है बना के, अब बस मुझे इसको छौंकना है। तो अगर बिल्कुल ही थोड़ा सा खाना हो तो थोड़ा सा छौंकते हैं, लेकिन ये पूरा मतलब हम दोनों मिलके ख़त्म कर देंगे इसको। तो इसको जो छौंकने के लिए सामान है वो अदरक डलेगी, अच्छी सारी डलेगी, अदरक भी और लहसुन भी, 2 चीज़ें हैं। थोड़ी सी सूखी मिर्च भी डाल दूँगी इसमें, जो साबुत वाली रहती हैं। तो ये कट के बारीक बारीक जो है, इसको सरसों के तेल में तड़का लगेगा और साग जो है वो हमारा इस तरीके से रेडी होता है। तो मम्मी जो है ना कई बार मतलब बना के रख लेती हैं, ज़्यादा सा बना के और फ्रिज में रख लेती हैं, और जितना जितना खाना होता है 1-1 कटोरी या 2 कटोरी, उतना उतना वो छौंक के खाती रहती हैं। तो वो इस तरीके से बनाती हैं। तो जब वो बनाती हैं तो इसी तरीके से 1 कटोरदान सा हमारे यहाँ भी भिजवा देती हैं। तो अब मैंने इसमें डाल लिया पैन में सरसों का तेल, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं फ्राई कर रही हूँ, लहसुन, अदरक और साबुत वाली मिर्च। इन सब के भुनने के बाद फिर इसमें साग जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, साग जो है मम्मी 2-3 तरीके से बनाती हैं, खाली मतलब पालक का नहीं बनता, पालक में सरसों ज़रूर मिलाई जाएगी, और कई बार तो वो इसमें मेथी और बथुआ भी डाल के बना देती हैं। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा स्मूथ पसंद है, दरदरा नहीं, तो वो थोड़ा सा स्मूथ अब बनाने लगी हैं। अब ये मैंने पानी चढ़ाया हुआ है मक्के की रोटी बनाने के लिए, जो आटा गूँथूँगी, और शाम को दूध आया है, और एक गैस पे मैं रख दूँगी दूध बॉईल होने के लिए। दूध को रखने के बाद जो है भगोने में अब शुरू करते हैं मेन मक्के की रोटी का काम। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा गर्म पानी, वो मैंने इसमें रखा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी है, और दूसरे बर्नर पर रख दिया है दूध पकने के लिए। मक्के की रोटी बनाने के लिए फ्रेंड्स, अगर हाथ से पटक के बनानी है और ईजीली बन जाए ऐसी, तो मक्के के आटे में थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिला लीजिए, थोड़ा सा, मतलब जितना मैंने मिलाया उस अंदाजे से। अब ये आटा केवल मेरे हस्बैंड के लिए 3 रोटी मुझे बनानी है, उसके लिए गूँथ रही हूँ। मुझे ये डाइजेस्ट नहीं होती, तो मैं अपने लिए गेहूं वाले आटे की ही रोटी सेकूंगी। अब ये पानी जो है ना, ये काफ़ी गर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि ल्यूक वार्म है, ये काफ़ी गर्म पानी से मैं गूँथ रही हूँ। अब ये ना थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और इसको गूँथते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी ना हो जाए। अच्छा, मेरी मम्मी भी बनाती थी ना, तो वो भी हमेशा यही कहती थी कि मक्के में ना मतलब रगड़ा ही चाहिए खूब इसके आटे को, जितना आप रगड़ें और मलें उतनी ही मतलब रोटी ईजीली बन जाती है, फटती कम है। तो वही चीज़ वो सही मतलब है, वो हिसाब किताब। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया, और उसके बाद इसको मतलब इतना पतला भी नहीं हो, ज़रा सा भी पतला हो गया तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ, और अच्छे से मतलब मुट्ठी में खूब बींच रही हूँ, ताकि पता चलता रहे कि बाइंडिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो जब लगेगा कि होने लगी, वहीं मैं पानी को जो है वो रोक दूँगी। इतना आटा, ये मेन इसकी जो कारीगरी है ना रोटी बनाने में, तो वो आटे की ही है, वरना आपसे अगर हाथ से पटक के नहीं भी बनती तो आप पन्नी रख के और बेल के बना लो, लेकिन अगर आटा सही नहीं है तो वो पन्नी में भी फट जाएगा। तो मेन आटे में ही है कि आपका आटा अगर सही लग गया मक्के वाला, तो रोटी बढ़िया बन जाएगी। तो ये इस तरीके से ना अपनी हथेली के पिछले वाले हिस्से से इसको रगड़ रगड़ के ऐसे बिल्कुल चिकना की ये परात में चिपके नहीं, और आपस में एक दूसरे के टुकड़े जो हैं ये मतलब चिपकते चले जाएं। जैसे जैसे ये हो गया ना एकदम क्लीन सा, बस ऐसे हमें आटे को लाना है इस स्टेज में। और जितना हो सके बीच बीच में जो है बाद में भी गूँथते रहेंगे इसे, मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये परात में अभी लोई तोड़ने से पहले इतना काम तो कर ही लेना है कि 2-3 बार इसको प्रोसेस को रिपीट कर लेना है, कि हथेली से क्रश कर करके खूब पूरा आटा आपके हाथ से एक बार निकल जाए, और उसके बाद उसको सारे को सम अप कर लीजिए। तो ये चीज़ कम से कम 2 या 3 बार आप कर लो, उसके बाद आप रोटी बेलना शुरू कर सकते हो। अब इसमें ना मैंने हाथ के हाथ 3 लोई जो है वो तोड़ ली। तो ये हमारी लोई रेडी हो गई। अब चलते हैं दूसरी साइड। ये जो पानी बचा है ये हाथ में लगाने के काम आएगा। अब ये ल्यूक वार्म हो गया है, तब तक ये थोड़ा तेज़ गर्म था। चढ़ा देंगे तवा। अब तवे की जो आँच है ना वो पहले कर लेंगे तेज़, और जब वो गर्म हो जाएगा उसके बाद इसको धीमा कर देंगे, सिकेगी धीरे धीरे में ही। अब इसको बेलने से पहले या फिर हाथ में पटकने से पहले पानी लगाते रहो, तो ये चिपकेगा नहीं। और अगर पहले से हाथ में आटा है तो हाथ आपके पहले साफ़ होने चाहिए, नहीं तो वो हाथ में चिपके हुए आटे से होता रहेगा। अब इसको शुरू करेंगे पटकना। तो किनारे फ्रेंड्स इसके फटते ही हैं, आप इसको रगड़ दें। अब ये पहली लोई कुछ और बनेगी, दूसरी कुछ और, तीसरी कुछ और, आप देखते जाना। तो ये अभी सबसे कम रगड़ी गई है ना,
तो इसके किनारे फट रहे हैं देखो। अब इसको हम धीरे धीरे पहले बड़ा करेंगे पूरी हथेली से, दोनों साइड से पूरी हथेली से जान लग रही है इसमें, और बीच बीच में हाथ रोक के इसके किनारे जहाँ से फट रहे हैं उसको हम चिपकाते रहेंगे, ताकि वो कट जो है वो बीच तक ना फटता चला जाए, नहीं तो रोटी ही 2 टुकड़ों में बट जाएगी आपकी। तो ये धीरे धीरे जब बड़ा हो गया ना, फिर इसको अपने हथेली के नीचे वाले हिस्से से, अभी आपको दिखाती हूँ, उससे आपको प्रेस करना है यहाँ से। इससे ना आपकी रोटी के किनारे जो हैं वो मोटे नहीं होंगे, किनारे पतले हो जाएंगे बीच के भाग की अपेक्षा। तो बीच के भाग को हल्का सा सही रखना है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो बीच में से छेद हो जाता है रोटी में, और किनारे जो हैं वो मोटे रह जाते हैं। तो जब तक एक रोटी थोड़ी सी बड़ी नहीं होती तब तक पूरे हाथ से जान लगानी है। उसके बाद केवल हथेली के पिछले वाले हिस्से से प्रेस करना है, उंगलियों को बिल्कुल लाइट चलाना है। अब ये ठीक ठाक साइज़ हो गया है, तो बस मुझे इसके किनारे फिनिश करती जा रही हूँ। अब ये बन गई तो हमारा तवा बिल्कुल रेडी है। देखिए इसको अब मैंने बिल्कुल धीमा किया हुआ है, जो धुआं सा दिख रहा है वो पहले का है, मतलब गरम तवा कर लिया उसके बाद धीमा कर लिया। इसको डाल दिया। अब ये पलटेगा इतने में दूसरी वाली लोई को जितनी देर मैं खाली हूँ उतनी देर इसको रगड़ती रहूँगी। जितनी देर ये रगड़ा जाएगा, जितना ज़्यादा ये रगड़ा जाएगा, उतनी ही आपकी रोटी ईजीली बनेगी और फूली भी बनेगी। मतलब हाथ से बनाई हुई रोटी भी फूल सकती है। ये मिथ है कि अगर हाथ से बनाई है तो नहीं फूलेगी, या परफेक्टली बनाने के लिए बहुत बड़ा कारीगर होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही टिप्स हैं इसके कि एक तो आटा आपका ठीक ठाक गूँथा हुआ हो, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा कैड़ा हो, और दूसरी चीज़ गर्म पानी से गूँथिए। तीसरी चीज़ जो है इसको जितना ज़्यादा आप रगड़ लें उतना अच्छा। अब इसे पलटने के लिए ना इस तरीके का पलटा लिया है मैंने, चिमटे से नहीं पलटेंगे इसे, चीले वगैरह की तरह इसको आराम से पलटेंगे। और अब ये एक साइड से पलट गई ना, तो कई लोग इसे मतलब मेरी सासू माँ भी बनाती हैं तो इसको जमा करती रहती हैं कि पहले एक रोटी रखी फिर दूसरी डाली, लेकिन मैं नॉर्मल रोटी की तरह ही इसको पलट दिया। अब ये दूसरी साइड से सिकने लायक होएगी ना, इतने मैंने ये वाली रोटी अपनी दूसरी बेल के तैयार कर लूँगी। अब उसको सेकना शुरू करेंगे। तो अब मैंने निकाल लिया है चिमटा। अब पहली रोटी आएगी गैस पर, और जो मेरे हाथ में दूसरी रोटी रेडी है वो चली गई तवे पर। अब बिल्कुल गैस ना इस टाइम बिल्कुल धीमे पर है, तो इसको पहले उल्टी साइड से हमें धीरे धीरे रख के सेकते रहना है। ये वीडियो की स्पीड इस टाइम 1.5 गुने पर है, यानी कि आप उस हिसाब से देखिए कितनी धीरे ये सिक रही होगी। अब इसको रख के ना पहले किनारे की साइड से ही सेकना है। किनारे अगर कच्चे, किनारे क्या और बीच की अगर कच्ची रह गई तो ये डाइजेशन में भी दिक्कत करेगी और स्वाद भी नहीं लगता, कच्ची कच्ची लगती है। तो बिल्कुल धीरे गैस कर रखी है, और पेशेंसली इसको पहले बैक साइड से बर्नर की तरफ रखना है, और धीरे धीरे इसको किनारे किनारे से घुमा घुमा के ऐसे सेकते जाना है। जब आपको लगे कि पीछे की साइड से अच्छे से सिक गई, उसके बाद आपको सीधे इसे उल्टा नहीं करना, मतलब पलट के जैसे हम गेहूं की रोटी रखते हैं ना, ऐसे नहीं। अब इसको करना है खड़ा। देखो ये खड़ा करते ही देखो इसमें बबल्स बनने लगे ना। अब ये धीरे धीरे आपको पूरी रोटी को ऐसे ही घुमा के किनारे किनारे से खड़े करके सेकना है। ये ही है, अगर आपने सीधे इसे रख दिया तो एक आध बबल सा फूलेगा, लेकिन पूरी रोटी नहीं फूलेगी। ये लेकिन पूरी की पूरी रोटी फूल जाएगी। तो ये देखो अब ये होती जा रही है किनारे किनारे, इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। जब सारे किनारे हमें लगेगा कि अच्छे से सिक गए हैं, दिखने लगे उन पे स्टेन से, वो ब्राउन से, और धीमी आंच में है, तो फिर अंदर से भी वो समझिए सिक चुके होंगे। उसके बाद आप एक बार पलट के पूरी रोटी रख दो और ये फूल जाएगी आपकी पूरी की पूरी रोटी। तो अब ये पहली लोई थी, ये ऐसी बनी है। दूसरी मैंने शूट नहीं की, अभी आपको दिखाती हूँ जो तीसरी लोई, क्योंकि उसको टाइम मिल गया ज़्यादा रगड़ने का। तो तीसरी लोई आपको दिखाऊंगी उसकी रोटी कैसी बनेगी। फ़िलहाल ये रोटी पहली तैयार हो गई है, तो साग भी गर्मा गर्म रेडी है और मेरे हस्बैंड खाने के लिए भी रेडी हैं। तो ये मैं रख दूँगी फटाफट से उनकी प्लेट में, और घी लगाएंगे इस पर थोड़ा सा, और उसके बाद इसको स्वाद लेके खा सकते हैं आप। आप देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी रोटी है, तो बिल्कुल जैसे गेहूं की रोटी फूलती है ना, देखो ऐसे करके पूरी की पूरी गोल हो गई। तो ये मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने सीखी थी बनानी। इन केस आप हाथ से नहीं पलट के अगर बना पाओ, पटक के नहीं बना पाओ हाथ से, तो आप पिन्नी बिछा के चौकी पर और उस पर रख के लोई बेल लीजिए, और आटे की कंसिस्टेंसी का बस ध्यान रखिए, तो आप भी मक्के की रोटी ईजीली इंजॉय कर सकते हैं, अगर अब तक आप नहीं कर पा रहे थे तो।
अब कल है गोवर्धन की पूजा। उसमें हमारे यहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे मैं करती हूँ, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है गोवर्धन का त्यौहार, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल के वीडियो में। तो अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल।